हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का ये जो व्लॉग है ये है फ्राइडे का, और टाइम ना इस टाइम पे मतलब सुबह का ही होगा, 8:30 का टाइम होगा या 9 बज रहे होंगे इस टाइम पे। क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस टाइम पे हमारे घर के काम हो रहे हैं। तो जो झाड़ू वगैरह है वो हो चुका है और डस्टिंग वगैरह भी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे मैं पोछा भी लेकर, मतलब पोछा मैंने ये ड्राइंग रूम में पूरा लगा दिया था। उसके बाद मेरे को पता नहीं अचानक से एकदम से याद आया, मैं भूल चुकी थी कि जो सोफ़े हैं ये भी वैक्यूम करने थे। तो ये इसलिए ही मैंने कवर वगैरह जो है हमने हटा रखे हैं। वैसे दिवाली तक हम लोग कवर लगाएंगे नहीं, ऐसे अच्छे लग रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो दिवाली के बाद फिर हम लोग दोबारा से एक बार साफ़ करके जो है कवर लगा देंगे। तो ये ना सोफ़े रहते थे मतलब अभी क्लीन करने के लिए, तो मैंने कहा चलो अभी मुझे याद आया तो मैं कर देती हूँ। इसके बाद क्या हुआ कि फिर मैं दोबारा से पोछा लगाया, क्योंकि होता ही धूल तो ये खींचता है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उड़ता है हल्का फुल्का। अब हम लोग क्योंकि इसका जो अटैचमेंट है ये ब्रश वाला मैंने लगाया हुआ है, तो ब्रश से क्या होगा हल्का फुल्का उड़ता भी है, ये खींचता भी है। तो ज़मीन पे फिर वही होता है कि पोछा तो मैंने लगा दिया यहाँ पे पूरा, लेकिन एक बार मैं दोबारा पोछा लगाऊंगी, क्योंकि फिर वो ऐसा लगता है सेटिस्फेक्शन सा नहीं होता है कि मतलब हाँ हमने लगा दिया है ढंग से, क्योंकि धूल हल्की फुल्की गिर ही रही थी। तो यहाँ पर अच्छे से मैं मतलब सोफ़े के पीछे भी और आगे बगल में हर जगह मैंने जो है साफ़ कर दिया है, सोफ़े को वैक्यूम कर दिया है। और इतना धूल इसमें रहता है, जब साफ़ करो ना तो उसके बाद सोफ़ा अलग ही चमक दिखती है, तो पता चलता है हाँ ये मतलब धूल मिट्टी बैठ जाती है। चाहे हम लोग कवर भी लगाए ना तो भी धूल मिट्टी बैठ जाती है। उसके बाद यहाँ पर ना मम्मी ने आज मशीन लगा रखी है फिर से, क्योंकि अभी एक बेडरूम है उसके पर्दे रहते हैं और कुछ कपड़े और भी हैं। मतलब आज कम ही है थोड़ा, लेकिन है मतलब वो पर्दे धोना भी इम्पोर्टेंट ही था, तो इस वजह से। और यहाँ पर ये कुशन जो है कुशन कवर ये भी वॉश होंगे, तो मैंने वो भी निकाल के ना मतलब मशीन में डाल दिए। और अब यहाँ पर मैं जो है ये दूसरा वाला सोफ़ा जो है इसको भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और ज़्यादातर क्या होता है ना, इसके जो कॉर्नर्स होते हैं बैक में होता है वो ज़्यादा से होता है, क्योंकि रोज़ रोज़ से क्लीन होते नहीं है। सामने तो दिख जाता है तो हो जाता है, अदरवाइज़ पीछे तो काफ़ी रह ही जाता है। और यहाँ पर अभी मम्मी को आप देख रहे हो तो मम्मी छत में थी, मम्मी छत में जैसे कूड़ा वगैरह था तो मम्मी झाड़ू लगाकर मम्मी कूड़ा उठाकर लेकर आई है वहाँ से। और मैं यहाँ पर जो है अपने दूसरे काम कर रही हूँ। तो इसी तरीके से हमारे दिवाली की जो सफाइयाँ हैं काम हैं वो चल रहे हैं। और ये तो जिस दिन दिवाली रहती है उस दिन तक भी थोड़ा थोड़ा याद आता ही रहता है, लेकिन आज जैसे है तो आज ऐसा है कि पूरा निपटाना ही निपटाना है, क्योंकि फिर अगर यही सब करते रहे तो और चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता है, फिर थकावट भी हो जाती है। इसलिए तो सोफ़े वगैरह तो मुझे झाड़ने ही थे, ये मतलब झाड़ना मीन्स कि ये वैक्यूम करने ही थे। और कोई इस वैक्यूम क्लीनर का जो है नाम पूछ रहा था, तो मैं अभी मेरे को याद था, फिर मैं एकदम से खुद ही भूल चुकी हूँ। पता नहीं यूरो स्टार आई थिंक यही नाम है इसका, यूरो स्टार। और वॉट का मुझे पता नहीं कितने वॉट का है ये, क्योंकि इसका जो बाहर का डब्बा होता है वो तो बहुत साल पहले ही हमने फेंक दिया, ख़राब हो गया था इसलिए। तो मतलब अच्छा है ये, बहुत अच्छा मतलब क्लीन काफ़ी अच्छा कर देता है। उसके बाद यहाँ पर मैं दोबारा से जब सोफ़े वगैरह सारे मैंने अच्छे से वैक्यूम कर दिया ना, उसके बाद मैं दोबारा से पोछा लगा रही हूँ। वैसे पोछा तो एक बार मैंने आपको बताया पूरा लगा चुकी थी, लेकिन फिर सोफ़े का ध्यान आया, फिर मैंने कहा करना तो है ही, कोई नहीं एक बार दोबारा पोछा मार दूँगी। तो बस मैं सामने सामने जो है ना फटाफट से पोछा मार दूँगी, क्योंकि बाकी जगह मैंने फटाफट से लगा ही रखा है पोछा। और अभी मैं जो है ना पूरा पोछा वगैरह लगाने के बाद इस वाले रूम पे आ गई हूँ। इसी की जो खिड़कियाँ वगैरह हैं इसमें मैंने वैक्यूम कर दिया है, पर्दे वगैरह जो हैं इसी रूम के वॉश हो रहे हैं। तो ये पापा का ही रूम आप समझ लो, पापा इसी रूम पे रहते हैं, तो यहाँ पर क्लीनिंग करना था। एक तो ये फ्रंट में तो यहाँ पर धूल मिट्टी काफ़ी रहती है, तो वैक्यूम तो कर दिया था, लेकिन गीले कपड़े से इसको अच्छे से क्लीन भी करना था। इसकी जैसे ग्रिल वगैरह है, जाली है, ये सब क्लीन करनी थी, तो वो मैं अब गीले कपड़े से कर रही हूँ, क्योंकि सूखे कपड़े की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो जितना भी सूखा कूड़ा था वो सब वैक्यूम ने खींच लिया है। तो बस अब जिसके शीशे जाली ग्रिल ये सब मैं क्लीन कर दूंगी।
तो रूम में क्लीनिंग करने के बाद और थोड़ी बहुत और क्लीनिंग करी थी वहाँ पे, उसके बाद मैंने जो है नहा लिया था, नाश्ता वगैरह बना लिया था। और उसके बाद यहाँ पर जो है पर्दे पूरे सूख चुके हैं क्योंकि धूप बहुत तेज़ है और ये काफ़ी 2 घंटे से तो सूख ही रहते, तो अच्छे से सूख गए। इनको मैंने हटा दिया है क्योंकि अभी जो कपड़े मैंने वॉश करे हैं वो मैं लेकर आ गई हूँ। तो जैसे बच्चों के कपड़े थे, मेरे थे, ये सब मैंने जो है मतलब डेली वाले हैं, तो मैंने कहा चलो मशीन में इसको धो देती हूँ, फिर हाथ से क्या ही धोना। तो ये कपड़े मैंने धो दिए हैं और ये भी थोड़ी देर में अच्छे से सूख जाएंगे क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी निकल रही है आजकल, तो कपड़े तो बहुत ही जल्दी सूख जा रहे हैं। पर्दे मैं अभी जाऊँगी शाम के टाइम नीचे तब लगाऊंगी, अभी नहीं लगा रही हूँ मैं क्योंकि सुबह से ना बस ऐसे ही बस लगे हैं मम्मी और मैं, और अब जो है थोड़ा सा रेस्ट बैठेंगे थोड़ा सा वो ये। और यहाँ पर ये जो 2 सॉफ्ट टॉयज़ हैं, इसमें एक पैरट है, एक छोटा सा पप्पी है, तो ये भी मैंने वॉश कर दिए। इससे पहले मम्मी ने सारे के सारे जितने भी टॉयज़ थे वो मम्मी ने क्लीन करे थे, मतलब वॉश कर दिए थे। ये मुझे ऐसे दिख गए क्योंकि इन्हें मैं ढूंढ रही थी लेकिन दिख नहीं रहे थे, ये तो आशी ने अपने पास रखे हुए थे ये। और ये सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सब आशी के हैं, इसमें से एक भी सिया के नहीं है। मतलब ऐसे इसलिए बोल रही हूँ कि ये सब आशी के लिए ही ले रखे थे। आशी को इन चीज़ों का बहुत शौक था छोटे में, मतलब एक ये सॉफ्ट टॉय और एक ये डॉल, मतलब ये तो हमारे घर में इतनी थी, मैं आपको क्या बताऊँ, सच बता रही हूँ। आशी को बचपन से डॉल्स का, इन टॉयज़ का बहुत शौक था, तो हमने हमेशा उसके लिए इतने सारे लिए कि इतने तो हमने कुछ कुछ बच्चों को दे भी दिए, बाहर जैसे रहते हैं ना काम वालों के बच्चे रहते हैं, तो मम्मी ने कई बार उनको भी दिए हैं कि कम हो जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा थे, इनको रखना कहाँ है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जिससे मतलब कुछ कुछ यादें जुड़ी हुई हैं, तो मेरा मन नहीं करता है देने का। वो जो पिंकी आप देख रहे हो बहुत पुरानी, बहुत गंदी हो चुकी है, उसके कपड़े मैंने वॉश कर दिए, लेकिन मतलब वही होता है कि मेरा फेंकने का मन नहीं करता है क्योंकि आशी ने बहुत प्यार से वो लिया था, उसको ना डॉल्स का बहुत ज़्यादा शौक था। तो इसकी जो अपने कपड़े हैं वो तो पता नहीं कहाँ आशी ने कर दिए हैं, तो इसको आशी ने अपने कपड़े पहना रखे थे, मतलब आशी के जो छोटे कपड़े थे ना वो हमने उसको पहना दिए थे। तो आशी ने इसका नाम जो है पिंकी रखा हुआ था, तो तब से हम लोग इस डॉल को पिंकी ही बोलते हैं। और वैसे उसकी ख़राब हो चुकी है लेकिन मेरा फेंकने का मन नहीं करता है, मन करता है कि एक याद उसकी रहता है ना, कि याद रहते कि हाँ आशी ने लिया था, तो इस वजह से। तो वो सब जो है धूप में सूख रहे हैं अच्छे से। और यहाँ पर अभी मैं अपने रूम पे आई हूँ, ये बेडशीट जो है धुलने डाली थी, तो वो धोने मतलब धो के सुखा रखी है मैंने। अभी बेडशीट चेंज कर देती हूँ, मैंने कहा चलो आज ही कर देती हूँ, दीपावली पे तो करते हैं, तो मैंने कहा चलो धनतेरस से एक दिन पहले जो मैं बेडशीट जो है वो चेंज कर देती हूँ, एक काम निपट जाएगा। तो ये वाली बेडशीट मैंने बिछा दी, बहुत अच्छी है ये वाली बेडशीट भी, और बिल्कुल कॉटन, प्योर कॉटन होता है ना उस टाइप की। और मुझे इस तरह की बेडशीट ही अच्छी लगती है, कि वो ग्लेस कॉटन आता है वो भी मेरे को अच्छा नहीं लगता, बहुत फिसलता है। ये कॉटन की जो बेडशीट है ना बिल्कुल चिपकी रहती है मैट्रेस से, तो अच्छी लगती है, फिर मतलब फिटेड लगती है, ये होता है। तो बस यहाँ पर पिलो वगैरह भी लगा दिए हैं, तो यहाँ पर मेरा जो बेड है वो भी अच्छे से बन चुका है। और उसके बाद ना थोड़ा सा मतलब मैं आशी और सिया को जो है स्कूल लेने जा रही थी, तब तक फिर हस्बैंड ने बोला कि मैं ले आता हूँ बच्चों को, तो ये लेने चले गए थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये मैं बिल्कुल रेडी हो रही थी, मतलब मैं बाहर भी चली गई थी, तब तक इन्होंने बोला मैं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा तब ठीक है, मैं फिर घर पर ही रहती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना काम भी था वहाँ पर, लेकिन मैंने कहा चलो अब मम्मी के साथ ही जाऊँगी फिर मैं, तो वही है। और यहाँ पर अब मैं आपको दिखा रही हूँ जो हम लोग दीपावली के लिए लेकर आए हैं। ऐसे बहुत सारा तो कुछ नहीं लेकर आए हैं, लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो सब लेकर आए हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसा होता है ना, हम लोग जैसे पिछले साल या हम लोग पहले से ही जोड़ के रखते हैं, तो बार बार उन चीज़ों को तो हम नहीं ले सकते हैं और इकट्ठी हो जाती हैं। इनको रखने सबसे बड़ी दिक्कत होती है, इनको रखे कहाँ वो हो जाता है। तो जो मतलब हमें ज़रूरत थी या अच्छा लगा वो हम लेकर आए, छोटा मोटा सामान लेकर आए लेकिन अच्छा लेकर आए। तो सबसे पहले तो ये वाली माला ही लेकर आए, और आप देख रहे हो माला कितनी सुंदर लग रही है, और फ़ोन पे पता नहीं आप इतना देख कर पाते मतलब समझ पा रहे हो कि नहीं, सामने से बहुत प्यारी है। और उसके साथ ही यहाँ पर ये जो ग्रीन लीव्स होते हैं ये वाली, इसके साथ मोगरा के जो कलियां हैं या डिज़ाइन आप बोल सकते हो, ये वाला है। तो जैसे साइड में लगा दो डोर के, तो ये या फिर मंदिर में बहुत सुंदर लगता है। और मेरे को ऐसा लग रहा था शायद हमने 4 लेने थे, शायद 2 लिए, तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मम्मी से पूछूंगी फिर मैं। तो ये लिया है हमने। और अब मालाएं हमारे पास इतनी हो रखी हैं कि चावल का पूरा जो कट्टा होता है ना वो पूरा भर चुका है। तो वही होता है कि ख़राब तो ऐसे होती ही नहीं है, तो रखे रखे बहुत इनको वो हो जाता है कहाँ रखें, लेकिन अच्छी लगती हैं तो फिर लेने का ही मन करता है। तो ये 2 ही माला फिर हम लोग लेकर आए, और भी
पसंद आ रही थी, लेकिन फिर वही था कि बहुत हो जाएंगी मालाएं इसलिए। और यहाँ पर ही मैं पूरा डब्बा लेकर आई हूँ रंगोली का, क्योंकि मैं हर साल ये रंगोली बनाती हूँ, चाहे जैसे भी बनाऊँ, लेकिन हाँ मैं हर साल रंगोली बनाती हूँ। तो ये डब्बा बिल्कुल सही पड़ रहा था मुझे, और तो मैंने कहा ये बढ़िया, उसमें साथ में जो है बॉटल्स भी दिए हैं, तो इससे बनाना थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा पूरा पैक ही सही है, क्योंकि उसमें सारे कलर हैं, तो वो है। और साथ में ये है बंधनवार जो डोर पे लगता है। इतने मुझे ये बहुत सुंदर लगे सच्ची में, और इन पे काम भी इतना अच्छा है ना, बिल्कुल सीक्वेंस से काम करा हुआ है इसमें। तो मुझे लगता है शायद हम इसको वॉश भी कर सकते हैं, आई थिंक, मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा है। तो वॉशेबल है शायद ये, तो वॉश भी हो जाएगा। एक ये लेकर आए थे और एक ये हम लोग दिया वाला लेकर आए थे, तो जैसे मंदिर के बाहर लगा दिया, कहीं भी लगा लो, मतलब मेन डोर पे लगा लो, कहीं भी लगा लो। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे, मम्मी को भी बहुत पसंद आए ये, तो हमने फिर ये 2 ले लिए हैं। तो दोबारा भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं अगले साल, जैसे इस साल, क्योंकि जो वैसे वाले लो ना वो ख़राब हो जाते हैं, ये जो हैं चल जाते हैं, 1-2 साल तो चल ही जाएंगे। तो फिर 2 ये वाले ले लिए थे हमने। और इसके बाद मैं आपको और चीज़ दिखा देती हूँ। तो मैं अभी ऐसे ही रख रही हूँ, बाद में संभालूंगी सारा। और ये हैं वो जो सेंसर लाइट नहीं होती, एलईडी सेंसर होते हैं, जो पानी वाले जो दिए होते हैं, जो पानी से जलते हैं, वो हमने पिछली बार भी 2 डब्बे लिए थे, इस बार 2 डब्बे और ले लिए हैं, क्योंकि ये जब जलते हैं ना बहुत सुंदर लगते हैं। और पिछले साल हमने लिए थे, वो बीच में हमने निकाले थे एक दिन, तो अभी भी चल रहे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो ये इसलिए हमने, इसमें 12 पीसेज हैं दोनों में, मतलब दोनों में 6-6 हैं, तो वही 12 पीसेज हो गए, 12 हमने पहले के ले रखे हैं। और फिर ऐसे जोड़ते रहो तो काफ़ी दिए हो जाते हैं, कहीं भी लगा लो, इन्हें बाहर लगा लो, रंगोली के ऊपर लगा लो, मंदिर में लगा लो, बहुत अच्छे लगते हैं। उसके साथ ये कैंडल्स ली थी, और ये कैंडल भी ना बिल्कुल अलग डिज़ाइन की है, बहुत अच्छी हैं ये। तो ये लिए, और छोटे वाले दिए हैं ये, तो जिनसे लिया है ना ये, तो उन भाभी जी का फ़ोन मुझे रात को फिर दोबारा आया था कि आप ना वो भूल गए हो दिए, लेकिन ये वाले दिए ले आए हम लोग, जो मीडियम साइज़ के दिए हैं वो, और जो बड़े दिए होते हैं वो भूल गए हैं। तो अभी जब हम लोग जाएंगे गढ़ी की साइड, तो वहाँ से लेते हुए चले जाएंगे। और ये देखो सबसे प्यारी चीज़ सबसे प्यारी इसलिए बोल रही हूँ कि ये अच्छी लगती है बहुत जब लगाओ, और हम हर साल लगाते हैं ये एपन, और हमेशा इनकी शॉप से ही लेते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ये, और चौड़े चौड़े हैं ये। तो ये ले लिए हैं, तो 7-8 शायद हमने लिए हैं, और इसमें से 2-3 आंटी के भी हैं, जो पड़ोस में आंटी हैं उनके लिए भी लेकर आए हैं। तो जैसे उनको भी कुछ लेना होता है तो हमसे मंगा देती हैं, क्योंकि बार बार वो भी ऐसे आना जाना नहीं कर पाती हैं, तो हम लोग जाते हैं तो फिर आंटी बोल देती है, तो उनके लिए भी हैं। इसमें 2-3 आंटी के हैं और 7-8 हमारे हैं। तो इसे देख के मैं बहुत खुश हो रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। कई बार मैं सोचती हूँ मैं हाथ से बनाऊँ एपन, तो ऐसा मुझे लगता है भी कि शायद मैं बना दूंगी, लेकिन कई बार फिर वो होता है कि सोचती हूँ कहीं ख़राब ना बने, लेकिन देखती हूँ कभी होगा तो मैं ज़रूर से बनाने की कोशिश करूँगी पेंट से। और ये हैं पैर, जो लक्ष्मी जी के पैर होता है ना, इसको लगाते हैं जैसे, तो ये वो है। और इसके साथ ही 2-4 हमने स्टिकर लिए हैं, जैसे मंदिर में लगाने के लिए। इसमें कलश है और दिया है, जैसे मंदिर में लगा दो तो ये बहुत सुंदर लगते हैं। या आप इसको जहाँ तुलसा जी आप रखते हो वहाँ पर भी आप लगा सकते हो, तो बहुत सुंदर लगते हैं ये। और उसके बाद ये है बहुत ही प्यारी सी चीज़, जो कि है दीपावली का बिल्कुल इम्पॉर्टेंट चीज़ आप बोल सकते हो। ये है लक्ष्मी और गणेश जी, और इतने क्यूट है ना, शायद आपको ये दूर से दिख नहीं रहे होंगे, अभी मैं आपको ना पास से दिखाऊंगी। तो इतने प्यारे हैं, मतलब ये एकदम से देख के, मैंने 2-3 देखे हमने, लेकिन एकदम से इनको देख के मन करा यही ले जाएंगे, बहुत क्यूट से लग रहे थे, इसलिए बहुत प्यारे से ना, तो ये वाले ले लिए हैं। और इसके साथ ही है, और क्या निकाल रही हूँ मैं, हाँ ये है, ये हम फर्स्ट टाइम लेकर आए हैं। ये है जो कुबेर और साथ में धनवंतरी जो होते हैं, जिनकी पूजा होती है धनतेरस में, वो लेकर आए हैं। तो ये तो हम ना रखते नहीं थे, उन्हीं भाभी जी ने बोला कि इनकी पूजा होती है धनतेरस में, तो आप देख लो, तो फिर हम लोग लेकर आ गए थे। एक ये कुबेर यंत्र था, भैया ने दिया था कि आप ये भी ले जा लो। तो मतलब वो होता है जो हमें पता नहीं होता है, हमें भी इधर उधर से पता चल जाता है फिर, तो उन्होंने बोला कि ये लगाना। और ये है सबसे प्यारा था, देखो ये जो है उन्होंने गिफ्ट कराया, मतलब दिवाली का गिफ्ट। और हम जब भी दिवाली पे उनसे सामान लाते हैं तो वो हमें गिफ्ट ज़रूर से करते हैं। और देखो इसकी ज़रूरत इतना होती नहीं, क्योंकि हम मम्मी और मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि वो उनकी शॉप है, तो उनको मतलब वो सेल कर रहे तो अच्छी बात है, लेकिन फिर होता है कि किसी का बिक जाए तो, लेकिन उनका रहता है वो हर साल जो है गिफ्ट देते हैं। तो ये दीपावली का गिफ्ट है उनकी तरफ से। और देखो ये सुंदर से फ्लावर्स आप देख रहे हो, ये लगा दिए हैं रात को ही मम्मी ने। तो ये कमल के फूल हैं, और सनफ्लावर है पीछे आप देख रहे हो, सनफ्लावर एंड लोटस है। और इसके साथ ही हमने वास भी लिया है। तो कोई इसका प्राइस पूछ रहा था, तो प्राइस मैं ढंग से पहले कंफर्म करूँगी, मैं खुद भूल चुकी हूँ, उन्होंने लिखा तो था। आई थिंक ये पूरा का पूरा 1200 रुपये का या 1150 रुपये का हम लोगों को पड़ा है। और ये देखो एक हमने ये वाले फ्लावर्स लिए हैं, एक पिंक एंड रेड, तो इसको यहाँ पर लगाया हुआ है।
तो अब मैं आपको जो है ना पास से दिखाऊंगी सारी चीज़ें। तो ये वाले फ्लावर ये बहुत सुंदर है, इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है और प्राइस भी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो सारा सामान मतलब जो भी थोड़ा छोटा मोटा अपने सामान लिया वो सारा मैंने आपको क्लोज से दिखा दिया है ताकि आप अच्छे से देख पाओ। वो ये और अब बारी आती है इनको समेटने की, क्योंकि ये इतना फैल चुका था तो और बच्चों के आने का टाइम भी होने वाला था, मतलब 2 बजने वाले थे। तो फटाफट से मैंने जो है ये समेटना शुरू कर दिया। और आज पापा और मम्मी जो हैं कहीं गए हैं तो इसलिए घर पे मतलब मैं ही हूँ इस टाइम पे और बच्चे आने वाले हैं। तो मैं सोच रही हूँ उससे पहले मैं इसे समेट के अच्छे से रख देती हूँ। तो मैंने हटा दिए हैं, वो सब रख दिए हैं। और यहाँ पर ये जो टॉयज़ हैं ये भी अच्छे से सूख चुके हैं, क्योंकि सामने बहुत सुबह से धूप ही आ रही है तो ये सूख चुके हैं, ये सारे के सारे सूख चुके हैं। तो मैंने कहा चलो इनको मैं अंदर रख देती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं इनको ऐसे बस सोफ़े पे ही रख दूँगी और बाद में देखूँगी अंदर रख दूँगी, क्योंकि यहाँ पर फिर बहुत भीड़ भड़क्का सा हो जाएगा, अजीब सा लगता ज़्यादा ना। मुझे थोड़ा होता ही हम लोगों को थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा खाली खाली सही रहे, ऐसे बहुत चिपका चिपके जो चीज़ें हों बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है, ओवर मतलब ना। तो वही है। तो ये जो छोटे वाले टेडी बियर है वो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। और ये जो आप फ्लावर देख रहे हो पर ये भी मम्मी ने लिया था बीच में, बहुत प्यारा लग रहा है ये भी। तो मम्मी ने ऐसे 2 लिए, मतलब जोड़े में लिए थे ये। और ये देखो हमारी पिंकी, ये भी धूप में सूख चुकी है अच्छे से। इसको कपड़े पहनाने हैं तो वो अभी धूप में सूख रहे हैं, जब सूख जाएंगे तो मैं इसको जो है कपड़े भी पहना दूंगी। और बाकी जो टॉयज़ हैं वो बस ऐसे ही यहाँ पे सोफ़े में अभी फ़िलहाल ऐसे लगा रही हूँ कि आशी और सिया आएंगे ना एकदम से उनका रिएक्शन देखने के लिए कि उन्हें कैसा लगता है। अभी तो खैर वो बड़े हो गए हैं, इतना वो नहीं करते हैं, लेकिन फिर मुझे लगा चलो मैं रख देती हूँ, देखेंगे दोनों के दोनों। सिया को तो इतना नहीं है, आशी को तो अभी भी है थोड़ा सॉफ्ट टॉयज़ का। तो ये है। और बस अपने इस व्लॉग को आज मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर से कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।